नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने हिंदी का 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों जो 22 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है, ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछा जाएगा, ठीक। इसलिए आप हमारे साथ 1 से लेकर दोस्तों 50 प्रश्नों तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। 1 सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारा प्रश्न जो इसमें हम सिलेक्ट किए हैं दोस्तों 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सफ़ेद, बी में लिखा है काली, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है नीली। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार हैं व्यंजन के, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है बुढ़ापा, बी में लिखा हुआ पहाड़, सी में लिखा नदी और डी में लिखा हुआ राम। तो दोस्तों आपको बताइए कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बुढ़ापा जो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न 5 नंबर प्रश्न में कि गुरु नानक का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? तो तलवंडी लाहौर में हुआ गुरु नानक का जन्म, तलवंडी लाहौर। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो बिल्कुल आप इसको सही बना कर आइएगा। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 6 नंबर है। कहता है कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नलिनी बिलोचन शर्मा, बी में लिखा हुआ है रामविलास शर्मा, सी में लिखा है अशोक वाजपेयी और डी में लिखा है यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों आपको 6 नंबर प्रश्न में बताना है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों अशोक वाजपेयी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है देवी के रूप में, बी में लिखा है बहन के रूप में, सी में लिखा है भाभी के रूप में और डी में लिखा है माँ के रूप में। तो आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में दोस्तों देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन होगा? आपको दोस्तों अनुमति शब्द का पर्यायवाची बताना है, यानी कि अनुमति का दोस्तों दूसरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है असहज, बी में लिखा हुआ है सहमति और देखिए सी में लिखा हुआ है अनजान और डी में लिखा हुआ है असहमत। तो आपको दोस्तों बताना है 8 नंबर प्रश्न में कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों निम्न में से कौन है? तो सहमति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 9 नंबर है। रसखान ने चित्तचोर कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि रसखान के चित्तचोर कौन है? तो इस रसखान के दोस्तों चित्तचोर कृष्ण है, श्री कृष्ण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको उसको ध्यान में रखना है कि रसखान के चित्तचोर कौन है? तो श्री कृष्ण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, निम्न में कौन
शब्द सर्वनाम है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, बी में लिखा है आप, सी में लिखा है कमला और डी में लिखा है गुड़िया। तो आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न जो है आपको बताना है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। तो आप जो है दोस्तों सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, बी में लिखा हुआ बिहार, सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ बंगाल। तो दोस्तों आपको ये 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों देखिए इसमें आपको बताना है कि छात्र शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग रूप क्या है। यानी कि दोस्तों अगर जो आप बॉय होंगे तो आपको क्या बोला जाता होगा? छात्र बोला जाता होगा। और अगर जो दोस्तों आप गर्ल हैं तो आपको क्या बोला जाता होगा? छात्रा बोला जाता होगा। तो छात्र शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, देखिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि वीर गति पाने का दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है? तो युद्ध भूमि में मर जाना, युद्ध भूमि में मर जाना। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों युद्ध भूमि में मर जाना। ये दोस्तों हमारा इसका अर्थ है, आपको इसको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बोर्ड एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी, सी में लिखा है मंगू और डी में लिखा है मंगम्मा। तो आपको 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि ढहते विश्वास कहानी का दोस्तों मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी शानदार साबित होगा। ठीक है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों, जो आपको 22 फरवरी का दोस्तों एग्जाम होने वाला है, उन एग्जाम में जाकर बहुत सारे प्रश्न दोस्तों ये 50 में से जाकर 100% हूबहू लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। 1 से लेकर दोस्तों 50 तक सभी प्रश्नों को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार हम इसमें सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, सारा प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है तो अधिक प्यार होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूले का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको ये 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। अविनियो किस नदी के किनारे बसा है? आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि अविनियो दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? तो रोन नदी के किनारे बसा है अविनियो। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है, कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध है। आपको बताना है दोस्तों कि हमारे बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से संबंध है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी पेपर में दोस्तों जाकर ये प्रश्न हूबहू छपेगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 20 नंबर है, कहता है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नेपाल को, बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में दोस्तों जापान है, सॉरी, बी में लिखा है नेपाल को, सी में लिखा है भूटान को और डी में लिखा है ईरान को। तो आपको ये 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 21 नंबर है। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको हम ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को एग्जाम आते आते तक दोस्तों आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए उन सभी वीडियो को मिस ना करने के लिए जल्द जीटीएम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों उन सभी वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सके। और हमारा फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों हर हाल इस बार 480 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट है और उस टारगेट को हमको पूरा करना है। हम आपके लिए पूरा मेहनत जुनून से लगे हुए हैं दोस्तों, आप पूरी जुनून और मेहनत से लगे हुए रहिएगा। हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जल्द हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए 21 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। कहता है कि मोटर कार को दोस्तों किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कासू से, बी में लिखा मदन से, सी में लिखा खोखा से, डी में लिखा इंजीनियर से। तो आपको 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न 10 बार से भी ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी पेपर में दोस्तों जाकर ये प्रश्न 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, मेरा ये गारंटी है। आपको बताना है कि बहादुर पर दोस्तों कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था दोस्तों, झूठा इल्ज़ाम लगा था बहादुर पर 11 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचयिता पाठ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में लिखा बहादुर, सी में लिखा अभिनव और डी में लिखा मछली। तो आपको दोस्तों ये 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लेखक का पुत्र, बी में लिखा लेखक का भाई का पुत्र, और सी में लिखा लेखक का चचेरा भाई, और बी में लिखा लेखक के साले का पुत्र। तो आपको 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि बहादुर शीर्षक कहानी दोस्तों किशोर जो किशोर था दोस्तों वह कौन था, तो लेखक का पुत्र था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। एड़ी शब्द का विलोम है दोस्तों, आपको बताना है एड़ी शब्द का विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको एड़ी को उल्टा बताना है, तो एड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा, चोटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। हिरोशिमा किस देश में है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि हिरोशिमा किस देश में है। इटली, जर्मनी, बी में लिखा, सी में लिखा जापान और डी में लिखा हुआ फ्रांस। तो आपको बताना है कि हिरोशिमा दोस्तों हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान में है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न। आपको बताना है कि बहादुर दोस्तों अपने घर से क्यों भाग गया था, तब माँ की मार के कारण भाग गया था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली। बिरजू महाराज को दोस्तों तामिल किससे मिली, यानी कि बिरजू महाराज को शिक्षा, तामिल मतलब होता है शिक्षा। ठीक है, बिरजू महाराज को शिक्षा किससे मिली। देखिए ऑप्शन ए में लिखा दादा से, बी में लिखा नाना से, और देखिए सी में लिखा हुआ बाबूजी से, और डी में लिखा हुआ चाची जी से। तो आपको दोस्तों डी में लिखा हुआ चाचा जी दोस्तों, सॉरी माय मिस्टेक। आपको बताना है 28 नंबर प्रश्न में कि बिरजू महाराज को दोस्तों तामिल किससे मिली, यानी कि बिरजू महाराज को शिक्षा किससे मिली, तो बाबूजी से मिली। आपको इसको याद रखना। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। इसमें आपको बताना है धनानंद किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ भक्ति काल, बी में लिखा हुआ आदि काल, सी में लिखा हुआ रीति काल और डी में लिखा हुआ आधुनिक काल। तो आपको दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि धनानंद किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे धनानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
30 नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो द्विगु समास है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कहानी, बी में लिखा हुआ ललित रचना, सी में लिखा निबंध और डी में लिखा हुआ साहित्यकार। तो आपको दोस्तों 31 नंबर प्रश्न बताना है कि जीत जीत मैं निरखत तू है तो साहित्यकार है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर कहता है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा अनुभवहीनता, बी में लिखा हुआ दांत न टूटना, सी में लिखा हुआ दांत जमना और डी में लिखा दांत टूटना। तो आपको दोस्तों बताना है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अनुभवहीनता है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब 33 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता दूं कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, इन 50 प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे प्लीज़ आप नोटबुक पर लिख कर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाकर अपनी माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। तो इस टारगेट को हमको अचीव करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तब ना टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसलिए एक एक मिनट आपका जो अभी समय बीत रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 मिनट भी समय को आप बर्बाद नहीं कीजिए, पूरी कंसंट्रेशन से, पूरी शिद्दत जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। याद रखिए कि बचपन से बहुत उम्मीद से लेकर आपके माता पिता इतना बड़ा किए हैं कि बड़ा होकर हमारा बेटी या बेटा हमारा माता पिता का अपना नाम रोशन करेगा और आपके प्रति जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आप सहानुभूति के साथ निभाइए, ठीक है। आज तक आपके बारे में मेरे प्यारे प्यारे साथियों जो भी गलत समझते आया है, आपके बारे में भला बुरा कहते आया है, उन सभी को यही वक्त आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी प्राप्त है कि 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए और उन सभी को मुंह बंद कर दीजिए, ठीक है। और आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है। उसकी इच्छा शक्ति के सामने हर चीज़ झुक जाती है दोस्तों। तो 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2022 में प्राप्त करना कोई हार्ड काम नहीं, आप कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय को आप बर्बाद नहीं कीजिए। हमसे जितना मेहनत हो रहा है बाबू, आपके लिए पूरी जोश एनर्जी के साथ लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितना भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। ताकि आप दोस्तों 480 प्लस जो आपका टारगेट है उसे आप अच्छी तरीके से अचीव कर सके, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा, समय को बर्बादी नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न हमारा कि काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ संस्कृति की, बी में लिखा हुआ है नर्तन की और देखिए सी में लिखा नृत्य की और सी में लिखा वादन की। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी दोस्तों संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काशी किसकी पाठशाला है तो संस्कृति की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है 34 नंबर। कहता है दोस्तों हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है, ठीक है। आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उच्च वर्ग का, बी में लिखा हुआ है मध्यम वर्ग का, सी में लिखा हुआ है निम्न मध्यम वर्ग का और यहाँ डी में लिखा हुआ है निम्न वर्ग का। तो बताइए आप सभी विद्यार्थी, आपको बताना है इसमें कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम बढ़ जाते हैं 36 नंबर की ओर।
कहता है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो बिहार के रहने वाले दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे इस प्रश्न को, है ना, जानते होंगे कि नहीं। कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से आंसर, सारे विद्यार्थी छापिए। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। कहता है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ऑप्शन ए लिखा भारत, बी में लिखा अमेरिका, सी में लिखा चीन और डी में लिखा जापान। तो आपको दोस्तों 38 नंबर प्रश्न में बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो दोस्तों भारत में, अपना भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। लाल शतरुंज क्या है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि लाल शतरुंज क्या है। तो ईसाई मठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 40 नंबर है। कहता है इसमें कि विधवा शब्द का विलोम है, यानी दोस्तों आपको विधवा शब्द का उल्टा शब्द बताना है, ठीक है। तो विधवा शब्द का दोस्तों जो उल्टा शब्द होगा वो सधवा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 41 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश के, बी में लिखा है मध्य प्रदेश के, सी में लिखा है राजस्थान के और डी में लिखा बिहार के। दोस्तों ये प्रश्न आपको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। सारे विद्यार्थी दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आप सभी विद्यार्थी दोस्तों ये HW का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न को आपको हम पहले बताए हैं, कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी इसका जवाब दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 42 नंबर। कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अच्युत, बी में लिखा हुआ है रोमन, और देखिए सी में लिखा हुआ अर्जुन और डी में लिखा दोस्तों मंटू। तो आपको दोस्तों ये 42 नंबर प्रश्न में बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो अच्युत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर है। कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों क्या है। तो आपको याद रखना है कि देवनागरिक लिपि है, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरिक लिपि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 44 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, अगर जो आदर्श सब्जेक्ट का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप वहां देख सकते हैं। उसमें ऑल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन सभी प्रश्नों को उसमें हम जिक्र किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप उसे जरूर देखें। आपकी तैयारी में दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 44 नंबर प्रश्न है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ श्रीनिवास, बी में लिखा सुजाता, सी में लिखा सावरदैया, डी में लिखा सात कौड़ी होता। तो आपको ये 44 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो सावरदैया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर है आपके सामने। कहता है दही बाली मंगम्मा के रचयिता कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न। देखिए आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का दोस्तों रचयिता कौन है। तो श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 46 नंबर है। कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो आपको बताना है दोस्तों कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो कोलकाता में कर रहा था लक्ष्मण नौकरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 47 नंबर। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, यानी दोस्तों आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची शब्द यानी आकाश का दूसरा नाम बताना है, ठीक है। तो व्योम है दोस्तों, ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम बढ़ जाते हैं 48 नंबर। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों भानु है। आपको इसको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 48 नंबर ये है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 49 नंबर। कहता है कि भर पेट, दोस्तों आपको बताना है कि भर पेट में
कौन सा समास है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अव्यय भाव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर। आपको बताना है दोस्तों कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? तब ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी को दोस्तों ये होमवर्क में हम प्रश्न दे रहे हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा गुच्छा, बी में लिखा तेल, सी में लिखा शहर और डी में लिखा कक्षा। तो जल्दी से आइए सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। अगर ये दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को एक दिल से आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारा चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ही चैनल है दोस्तों, आप हमारे परिवार हैं, हम आपके परिवार हैं, ठीक है। हम सब आपस में एक परिवार हैं। इसलिए अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि जब लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। अब मन से पढ़ाई कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 480 प्लस मार्क्स आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में लाना है। एक बात आपको हर एक वीडियो में इस बात को आपको मैं याद दिलवाता हूँ कि माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए, ठीक है। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि हम 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करें और उनका नाम को गाँव मोहल्लों में दोस्तों रोशन करें। और ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है, ठीक है। हर इंसान के पास बहुत क्षमता होता है कि अपनी जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। तो अगर जो आपने सोचा है कि 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे एग्जाम लाना है तो आप ला सकते हैं, बशर्ते मन से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।